हाय फ्रेंड्स, आई एम आशुतोष सिंह, निर्माण जीएस एकेडमी। और आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं जियोग्राफी का चौथा लेक्चर डालने जा रहा हूं और आज जिस सब्जेक्ट पर हम या जिस विषय पर बात करेंगे या जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और उत्तर। दिशाओं का ज्ञान तो आपका होगा, 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो आज हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत स्थित राज्यों की। दोस्तों, ऐसे 7 राज्य हैं जिन्हें हम पूर्वोत्तर राज्यों में गिनते हैं और उन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसे कि डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यदि आप भारत के मैप में पूर्वोत्तर वाला भाग देखेंगे तो ये कुछ ऐसा ही आपको नजर आएगा। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, 7 बहनों या 7 सिस्टर स्टेट में सिक्किम को हम नहीं जोड़ते हैं। सिक्किम नहीं आएगा, बाकी 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत के आएंगे। उनके नाम में एक बार आपको गिना देता हूं: असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन 7 राज्यों के बारे में दोस्तों आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के पहले मैं आपको कुछ विशेष चीजें बता दूं। पूर्वोत्तर भारत में ऐसे लोग रहते हैं जो मंगोलाइट प्रजाति के हैं। जैसा आप लोग देखे होंगे, चीनी, तिब्बती और पूर्वोत्तर भारत के लोगों में आप देखेंगे कि एक समानता दिखेगी। इनकी आंखें थोड़ा छोटी रहती हैं, रंग गोरा व पीलापन रहता है तथा बाल इनके स्ट्रेट रहते हैं, कद थोड़ा सा छोटा रहता है। पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों हम दूसरी बात करेंगे, ये ज्यादातर जो क्षेत्र है वो पर्वतों, पठारों, जंगलों, नदियों, गहरी घाटियों से घिरा हुआ है तथा यहाँ समतल मैदान सिर्फ असम राज्य में आपको दिखाई देगा, जो कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। दोस्तों बात करेंगे शिक्षा की। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो शिक्षित है अपेक्षाकृत बाकी राज्यों के। भले ही ये एक जंगली क्षेत्रों में आता है, पर लोग यहाँ शिक्षा का स्तर ज्यादा है। यहाँ पर राज्यों की बात करेंगे तो ज्यादातर राज्यों में जो 1% है दोस्तों, वो 70% से ऊपर है। तथा अपन बात करेंगे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनमें प्रतिशतता 80 के ऊपर है। असम ही एकमात्र राज्य है जहां पर थोड़ा सा आपको कम वन दिखाई देंगे। दोस्तों, बात करेंगे जैव विविधता की, तो अपन देखेंगे यह पूर्वी हिमालय का भाग है तथा पूर्वी हिमालय का विस्तार अराकान योमा श्रृंखला म्यांमार और भारत के मध्य स्थित है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो मेघालय स्थित गारो खासी जयंतिया, अरुणाचल प्रदेश स्थित डाफला मीरी, अबोर मिश्मी, यहाँ नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, बराइल पहाड़ियां, लेमातौल, कई प्रकार की पहाड़ियां यहाँ पर स्थित हैं। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर उद्योग और धंधों की, तो दोस्तों उद्योग यहाँ पर कम है और ज़्यादातर लोग कृषि कार्यों में ही संलग्न रहते हैं। कृषि में भी बात करेंगे तो सारे खाद्यान्न यहाँ पर नहीं उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर देखेंगे चावल की खेती की जाती है। यहाँ पर झूम कृषि प्रचलित है, जहाँ पर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होकर कृषि करते हैं। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं, सबसे पहला राज्य अपन लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अपन ध्यान से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में चाइना, इसके पश्चिम में भूटान तथा इसके पूर्व में म्यांमार स्थित है। मतलब यह राज्य 3 देशों से सीमा बनाता है। दक्षिण में देखेंगे तो इसके असम तथा यहाँ पर नागालैंड स्थित है। इस हिसाब से यह 2 राज्यों से सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या होगी। बहुत इजी से क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी हिस्सा जो है मध्य हिमालय, वृहद हिमालय व शिवालिक हिमालय में स्थित है तथा दक्षिणी जो छोर है वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान विस्तारित है। अरुणाचल प्रदेश का लगभग 90% भाग पहाड़ी इलाकों पर स्थित है और यहाँ पर जो लोग हैं वो कृषि कार्य करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अगर अपन देखेंगे तो उत्तर क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर एक दर्रा स्थित है, यांगपा दर्रा, और उस यांगपा दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यांगपा दर्रा कुछ ऐसे आएगा और यह नदी ब्रह्मपुत्र यहाँ से होते हुए ऐसे भारत में प्रवेश करेगी। आगे बढ़ते हुए यह असम होते हुए मेघालय के पश्चिम से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है।
दोस्तों ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र के कई नाम हैं, परंतु इसे अरुणाचल प्रदेश में हम दिहांग नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखेंगे अन्य नदियों में तो सुबनसिरी नदी, लोहित नदी, ये दोनों नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं और अरुणाचल प्रदेश में हैं। सुबनसिरी नदी पश्चिम से आकर मिलती है तथा लोहित नदी पूर्व से आकर मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों जैसा कि हम यहां पर देखेंगे इस बॉक्स में, ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये जितनी चीजें हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। सबसे पहला दिबांग नदी। दोस्तों दिबांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और यह दिहांग और दिबांग घाटी का निर्माण करती है, जो कि एक जैव विविधता वाला स्थल है। यह अगर ध्यान से देखेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व में भी सम्मिलित है। इसके बाद देखेंगे डाफला, मिश्मी, अबोर, मीरी, ये सारी पहाड़ियां हैं जो कि भाग है शिवालिक हिमालय का दोस्तों। यह अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई हैं। इसके बाद हम देखेंगे दिफू, बोमीडिल्ला, यांगपा, पांगसाट, ये यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों। बोमीडिला दर्रा, यांगपा दर्रा, पांगसाट दर्रा और दिफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश स्थित प्रमुख दर्रे हैं। बोमीडिला दर्रा दोस्तों कई एग्जाम में आपका एसएससी, स्टेट पीएससी और अदर एग्जामों में भी पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों ध्यान देंगे कोरबा गार्ज। कोरबा गार्ज, ब्रह्मपुत्र नदी जब हिमालय को यहां पर काटती है तो एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम वहां पर कोरबा गार्ज कहते हैं। इसके अलावा देखेंगे दोस्तों ताबो मठ। ताबो मठ, मठ जैसे ही शब्द आता है तो सबसे पहले आपका ध्यान बौद्ध धर्म की ओर जाना चाहिए। जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में पूजा स्थलों को मंदिर कहा जाता है, वैसे ही बौद्ध धर्म में जहां पर बुद्ध के अनुयायी रहते हैं उन्हें मठ कहा जाता है, जहां पर वो रहकर अपने पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों ताबो मठ एक विशेष मठ है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। तवांग घाटी, इसी घाटी से होकर चीन जाने का मार्ग है। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे पासी घाट। पासी घाट आपका ब्रह्मपुत्र नदी पासी घाट के द्वारा ही असम में प्रवेश करती है और यहीं से मैदानी भाग बनाना चालू करती है। तो दोस्तों ये था अरुणाचल प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं नागालैंड। दोस्तों नागालैंड की बात करेंगे, आपने नाम सुना होगा। नागालैंड की राजधानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट देखते हैं नागालैंड। जैसा कि देख रहे हैं अहोम, हॉर्नबिल, नागा जनजाति, नागा पहाड़ी, धनश्री और दिखू। तो दोस्तों हम देखेंगे ये सब क्या है। सबसे पहले अहोम। नागालैंड जो आज वर्तमान में राज्य है, इसे पहले नागा क्षेत्र कहते थे और यहाँ पर अहोम वंश का शासक रहा करता था और अहोम वंशीय शासन ही यहाँ पर राज्य किया है। इसके बाद देखेंगे हॉर्निबल। हॉर्निबल नागालैंड में बनाए जाने वाला प्रमुख उत्सव है। जैसे कि हम लोग अपने यहाँ मेले या उत्सव बनाते हैं, ऐसे वहाँ पर जो नागा जनजाति है वो हॉर्निबल उत्सव बनाती है। दोस्तों हॉर्निबल उत्सव के बारे में आपको बता दूं, जनजातियां विशेष रूप से जंगलों व जानवरों के प्रति प्रेम रखती हैं और उन्हीं के सम्मान में ये उत्सव मनाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे नागा जनजाति। नागालैंड की सबसे प्रमुख जनजाति नागा जनजाति है और वहां पर कई ऐसी परिषदें हैं जो कि संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान है और जो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इसके बाद देखेंगे नागा पहाड़ी। दोस्तों नागा पहाड़ी आप देखेंगे तो यहाँ पर स्थित है, जो कि हिमालय का ही विस्तार कहा जा सकता है। यह पूर्व में अराकान योमा से टच होती है और नागा पहाड़ी पर नागा जनजाति रहती है। इसके बाद धनश्री और दिखू नागालैंड से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां हैं जो आगे बहते हुए ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। दोस्तों इसके बाद आते हैं मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे मणिपुर। लोकटक झील है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, फूमडी दोस्तों नई चीज होगी आपके लिए। फूमडी भी हम देखेंगे कि ये क्या है, क्योंकि अभी तक फूमडी डिस्कस कहीं नहीं होता है। इसके अलावा जूको घाटी, सिरोही लिली, ये भी दोस्तों नई चीज है। सिरोही, संगाई, तुजू, ब्राउ एंटीलर्ड हिरन। तो दोस्तों लोकटक, यदि हम बात करेंगे तो लोकटक पूर्वोत्तर भारत की बड़ी झीलों में से एक है। लोकटक झील इसलिए विख्यात है क्योंकि वहां पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। दोस्तों यदि आप देखना चाहते हैं कि ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैसा है तो आप गूगल में जाके सर्च करेंगे केबुल लामजाओ।
तो आपको वहां पर इमेजेस में दिखेगा। इसके बाद करेंगे फूमडी क्या है दोस्तों। तो ये जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है उसमें जो बीच बीच में घर बनाए गए हैं या बीच बीच में जो आपका तैरता हुआ पेड़ों छोटे छोटे पौधों का एक टापू टाइप का है, उन्हें हम फूमडी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद करेंगे जूको घाटी। जूको घाटी विशेष रूप से प्रसिद्ध है सिरोही लिली के लिए और यह है विश्व की एकमात्र प्रजाति है जो सिर्फ यहीं पाई जाती है और यह काफी फेमस है। इसके बाद करेंगे सिरोही, यहां पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। 2 राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ और सिरोही। इसके बाद देखेंगे संगाई। दोस्तों संगाई हम 2 चीजों के लिए जानते हैं, एक संगाई हिरण और संगाई महोत्सव। संगाई हिरणों को संरक्षित करने के लिए ही संगाई महोत्सव की शुरुआत की गई थी और यह वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत का एक बड़ा महोत्सव बन चुका है। और इन्हीं संगाई हिरण को हम ब्राउ एंटेलर्ड हिरण के नाम से जानते हैं, जो यहाँ के विष्णुपुर जिले में पाए जाते हैं और यह विश्व में एकमात्र जगह है जहां पर ब्राउ एंटेलर्ड हिरण पाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद देखेंगे तुजू। तुजू एक दर्रा है, दर्रा को अपन पास भी बोलते हैं, इसको ला भी बोलते हैं। तो तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से दोस्तों जोड़ता है और इसी के मध्य व्यापार होता है। इसके बाद दोस्तों हम अगले राज्य में आएंगे मिजोरम। मिजोरम जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे दक्षिण में स्थित राज्य है पूर्वोत्तर भारत के और यह 2 राज्यों से 2 देशों से सीमा बनाता है, एक इधर म्यांमार और इधर बांग्लादेश से। दोस्तों मिजोरम में हम देखेंगे फेंगपुई, ब्लू माउंटेन और दम्फा, तीनों के तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों मिजोरम में फेंगपुई सबसे ऊंची पहाड़ी है इस राज्य की। ब्लू माउंटेन फेमस है दोस्तों और काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है और लड़के घबरा जाते हैं कि ब्लू माउंटेन क्या है। हमने हिमालय सुना, अरावली सुना, विंध्य सुना, पश्चिमी घाट सुना, पर ब्लू माउंटेन हम नहीं सुनते हैं दोस्तों। ब्लू माउंटेन इसलिए है क्योंकि ये कलर बदल के ब्लू हो जाता है यहाँ पे, इसलिए इसको हम ब्लू माउंटेन कहते हैं दोस्तों। और दम्फा यहाँ पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद दोस्तों आते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा में मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर कुछ खास ज्यादा है नहीं। त्रिपुरा की राजधानी आपको याद रखना है अगरतला। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज त्रिपुरा के बारे में कि यह 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीनों तरफ से ये अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं, जबकि इधर असम और मिजोरम 2 राज्यों से सीमा बनाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा 2 राज्यों से सीमा बनाता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो कर्क रेखा है पूर्वोत्तर भारत के सिर्फ 2 राज्यों से होकर गुजरती है, एक राज्य त्रिपुरा और दूसरा मिजोरम। इसके बाद दोस्तों आते हैं मेघालय में। मेघालय हम देखेंगे असम के दक्षिण तथा बांग्लादेश के उत्तर में स्थित है। मतलब ये एक प्रकार से बफर स्टेट की तरह है, ऊपर से भी राज्य और नीचे से देश। मेघालय काफी जैव विविधता वाला क्षेत्र है और जैसा कि सभी लोग जब लगभग जानते हैं कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी पहले था, वर्तमान में मासिमराम है जो चेरापूंजी के निकट स्थित है दोस्तों। तो यह यहीं पर स्थित है। एग्जैक्टली जो बंगाल की खाड़ी से आपका मानसून आता है वो बांग्लादेश के मैदानी भागों से गुजरते हुए जैसे ही मेघालय पठार या शिलोंग पठार पहुंचता है तो वहां पर गारो, खासी व जयंतिया नामक ऊंची पर्वत श्रेणियों से टकराता है और यहीं पर एक पॉइंट स्थित है मासिमराम, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसके अलावा हम दोस्तों देखेंगे नोकरेक। नोकरेक एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, एक पर्वत चोटी भी है। यह मेघालय में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है और शिलोंग पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक दोस्तों। इसके अलावा हम देखेंगे गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी व जयंतिया दोस्तों लाइन से है, पश्चिम में गारो, मध्य में खासी, पूर्व में जयंतिया। ये 3 पहाड़ियां भी हैं और 3 जनजातियां हैं। गारो पहाड़ी में गारो जनजाति, खासी पहाड़ी में खासी जनजाति और जयंतिया पहाड़िया में जयंतिया जनजाति निवास करती है। इसके बाद हैप्पी वैली दोस्तों पहली बार शब्द आया होगा। हैप्पी वैली भी मेघालय में स्थित है। और शिलोंग पठार, शिलोंग पठार को हम मेघालय पठार के नाम से भी जानते हैं और यह एक टेबल नुमा स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसका पश्चिमी क्षेत्र गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था और पूर्वी क्षेत्र यह हिमालयी क्षेत्र से जुड़ता है दोस्तों। शिलोंग पठार इसलिए भी महत्वपूर्ण है
क्योंकि यह मेघालय का सबसे बड़ा पठार है और लगभग मेघालय का 70% हिस्सा आपका शिलोंग पठार में स्थित है। दोस्तों आज हमने असम के बारे में बात नहीं की है, कारण यह है कि असम का डाटा बहुत सारा है और अगर आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ असम राज्य को लेकर चलेंगे और वहां पर स्थित महत्वपूर्ण चीजों को दोस्तों देखेंगे। पूर्वोत्तर भारत दोस्तों यहीं पर खत्म होता है। एग्जाम में आने वाली लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी हैं। फिर भी यदि आपको कोई ऐसी जानकारी लगे जो ना बताई गई हो तो आप कमेंट बॉक्स पर हमारे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।